नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आधुनिक भारत का इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और आपको बताने का प्रयास होगा। तो ये वीडियो यूपी पीसीएस एग्ज़ाम के लिए खासकर मैं बना रहा हूँ। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। तो आप पहले हेडिंग लगा सकते हैं, यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन, एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनी इन इंडिया। तो बताते चलें 14-15वीं शताब्दी में यूरोप में पुनर्जागरण की घटना उत्पन्न हुई। पुनर्जागरण का अर्थ होता है स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, जानने की इच्छा। बता दें 14-15वीं शताब्दी के अनुसार यूरोप के लोगों के अंदर ये जानने की इच्छा हुई। उस जानने की इच्छा ने वहाँ के लोगों से नई नई खोजें व आविष्कार का प्रारंभ हुआ। नई खोज के दौरान उन्होंने एक दिशा सूचक यंत्र का खोज किया। दिशा सूचक यंत्र से फ़ायदा क्या हुआ कि वहाँ के परिवहन में आसानी हुई। ये सब घटना 14-15वीं शताब्दी की है। यूरोप में पुनर्जागरण की घटना उत्पन्न हुई। पुनर्जागरण के दौरान वहाँ के लोगों ने नई नई खोज व आविष्कार को शुरुआत की और उन्होंने नई खोज के दौरान उन्होंने दिशा सूचक यंत्र का खोज किया जो कि परिवहन में सहायता हुआ करता था। इसमें पुर्तगाल अग्रणी था। पुर्तगाल का राजकुमार हुआ था जिसका नाम था राजकुमार हेनरी। यह परिवहन का अत्यधिक शौकीन व्यक्ति था, इसीलिए इसको नाम दिया गया था नेविगेटर। पुर्तगाल का राजकुमार था जिसका नाम था राजकुमार हेनरी, जिसको यह परिवहन का शौकीन था, अतः इसे नाम दिया गया था नेविगेटर का। तो यह राजकुमार अपना तो परिवहन का शौकीन था तथा साथ ही इसने अपने लोगों को अपने विश्व भ्रमण के लिए प्रेरित किया। तो यहाँ से यूरोप से दो प्रचलित नाम निकलकर हमारे पटल पे आते हैं, जिनमें एक नाम है कोलंबस और दूसरा नाम है वास्को डी गामा। तो आपको बता दें कोलंबस ने अमेरिका की खोज की तथा साथ ही वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग से जब खोज करने के लिए निकला तो इसे समुद्र के मार्ग में एक गुजराती पथ प्रदर्शक मिला जिसका नाम था अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद की सहायता से यह जलमार्ग से घूमते हुए मालाबार के कालीकट बंदरगाह पर 1498 ईस्वी में पहुंचा। तो जब मालाबार के तट पर पहुंचा तो वहाँ के जो शासक थे उनका नाम था जमोरिन। जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। अब वास्को डी गामा वहाँ से कुछ मसालों का सामग्री को एकत्रित करके पुनः पुर्तगाल के लिए रवाना हुआ। जिन मसालों व काली मिर्च को लेकर वह भारत से आया, उस काली मिर्च को यौन प्रिया के नाम से भी जाना जाता है। जब ये वास्को डी गामा ने भारत से मसाले को लेकर के पुर्तगाल वापस आया और वापस आकर के पुर्तगाल के बाज़ारों में उन मसालों को बेचा तो उसने लगभग 60 गुना प्रॉफिट कमाया। इतना लाभ कमाने के बाद वास्को डी गामा ने 4 सालों बाद पुनः भारत आया, यानी कि 98 में फर्स्ट टाइम उसने वास्को डी गामा भारत आया। इसके बाद 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया। इसके बाद पुर्तगाल के लोगों ने देखा इस प्रकार की भारत में प्रॉफिट है, तो उन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री डाली 1503 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने कोचीन में अपनी फर्स्ट फैक्ट्री डाली तथा 1505 में उन्होंने कुन्नूर में दूसरी फैक्ट्री भी डाला। और इसके बाद हम जानेंगे पुर्तगाल के लोगों ने भारत के बीच समुद्री मार्ग के खोज के कारण क्या थे। तो पुर्तगाल द्वारा एक खोज के प्रमुख कारण थे, पहला तो था धर्म व आर्थिक कारण था। बता दें 1505 ईस्वी में पुर्तगाल में वायसराय आया फ्रांसीसी अल्मीड़ा भारत आया और इसका शासनकाल रहा 1505 से 1509 ईस्वी तक। इसको जो है किंग ऑफ ब्लू वाटर बोला जाता था और इसने ही समुद्र के मार्ग में व्यापार करने के लिए इसने एक नीति बनाई जिसको कहा जाता ब्लू वाटर पॉलिसी। इसके बाद एक और वायसराय आता है जिसका नाम है अल्फांजो डी अबूबकर।
जो कि 1509 ईस्वी में आया और 1515 तक रहा। इसने क्या किया, अपनी हेडक्वार्टर को कोच्चिन ने इसने अपना हेडक्वार्टर बनाया। पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक माना गया और इसने बीजापुर के आदिल शाह से गोवा छीना था। इसने भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया, सती प्रथा को बंद कराया। इसके बाद एक और वायसराय के बारे में हमें जानना है, जिसका नाम है वायसराय नीनो डी कुन्ना, जिसने जो कि 1529 से 38 तक रहा। और इसने एक प्रमुख काम है कि इसने 1530 में हेडक्वार्टर कोच्चिन से गोवा को बनाया, जो कि पुर्तगाल की राजधानी थी। अब हमें एक चीज़ और जानना है, पुर्तगाल के आने से हमारे यहाँ प्रभाव क्या हुआ। तो पॉइंट डाल के आप लिख सकते हैं। पहला प्रभाव ये हुआ कि पुर्तगाल के लोगों से यहाँ के धर्मांतरण को बढ़ावा मिला। 1530 में गोवा के सारे मंदिरों को तो नष्ट कर दिया गया। 1560 में गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना हुई। भारत का जापान के साथ व्यापार शुरू हुआ। पुर्तगाल ने कार्टेज सिस्टम प्रणाली की शुरुआत की और 1540 में सेंट जेवियर भारत आया, जिसे सेंट मिशन कहा जाता है। आज के फर्स्ट लेक्चर को मैंने बहुत ही कम समय, लगभग 6 मिनट में समराइज किया। एक बार आप आई क्लोज करके एक बार फास्ट रिवीजन करेंगे, जिससे परमानेंट मेमोरी में ये सब बातें अस्थाई हो जाएं और हमें लॉन्ग टर्म तक याद रहे। तो यू कैन क्लोज योर आइज एंड रिवाइट टू कम बैक एंड लेट्स स्टार्ट ऑन दिस। तो सबसे पहले हमने क्या जाना, पुर्तगाल का भारत में आगमन के विषय में। तो कैसे आगमन हुआ, 14-15वीं शताब्दी के समय पुर्तगाल के लोगों को जानने की इच्छा उत्पन्न हुई। तो उन्होंने जानने की इच्छा में क्या किया, नई नई खोजें व आविष्कार का शुरुआत किया। तो इन्होंने आविष्कार के दौरान एक यंत्र खोजा, जिसका आविष्कार कर दिया, जिसको दिशा सूचक यंत्र कहा गया। दिशा सूचक यंत्र से हुआ क्या, इससे हुआ परिवहन में आसानी, यानी दिशाओं का ज्ञान इससे हो जाता था। अतः जलमार्गों में इससे बड़ी सुगमता से दिशा का पता लगाया जा सकता था। तो इसमें जो है नई नई खोजों आविष्कारों का अग्रणी पुर्तगाल रहा। पुर्तगाल का एक राजकुमार था, जिसका नाम था राजकुमार हेनरी। राजकुमार जो हेनरी था, यह परिवहन का बड़ा ही शौकीन आदमी था, अतः इसे नाम दिया गया था, नेविगेटर की उपाधि मिली थी इसे। यह पुर्तगाल के लोगों को प्रोत्साहित किया कि आप नई नई खोज, नई नई आविष्कार करो। अतः यहाँ से पुर्तगाल से दो प्रसिद्ध नाम निकल के आते हैं। एक का नाम था कोलंबस, एक का नाम था वास्को डी गामा। कोलंबस ने जो है अमेरिका की खोज कर दी, तथा वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग से जब खोज करने के लिए निकला था, तो उसे समुद्री जलमार्ग में एक गुजराती पथ प्रदर्शक मिला, जिसका नाम था अब्दुल मजीद। कभी कभी ये प्रश्न बन जाते हैं कि वास्को डी गामा का मार्ग में सहयोगी कौन था, तो उसका नाम हमें पता होना चाहिए था, जिसका नाम था अब्दुल मजीद। इसकी सहायता से इसने जो है मालाबार के कालीकट बंदरगाह पर 1498 में पहुंचा। 1498 में जब वहाँ पहुंचा, तो वहाँ के राजा थे जमोरिन ने कोलंबस का स्वागत किया, तथा कोलंबस ने वहाँ कुछ समय तक रहा। इसके बाद जब उसने पुर्तगाल वापस आने के लिए कुछ वहाँ से मसालों का सामग्री को एकत्रित किया। काली मिर्च, जो कि माना जाता है कि वहाँ से वो काली मिर्च लाया था। काली मिर्च को यवन प्रिया के भी नाम से जाना जाता था। काली मिर्च को जब वास्को डी गामा ने भारत से ला करके पुर्तगाल के बाज़ारों में बेचा, तो उसने लगभग 60 गुना का प्रॉफिट पाया। इसके बाद 4 सालों बाद कोलंबस फिर 1502 ईस्वी में भारत आया। इसके बाद हमें जानना है कि पुर्तगाल ने इसके बाद क्या किया। इसके बाद पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन में प्रथम फैक्ट्री डाली, 1505 में दूसरी फैक्ट्री डाली कन्नूर में। तो दो इम्पॉर्टेंट बातें, कोलंबस भारत कब आया, 1498।
इसकी सहायता किसने की? गुजराती एक पद प्रदर्शक था जिसका नाम था अब्दुल मजीद। किस बंदरगाह पर आया? कालीकट बंदरगाह पे आया। शासक कौन था? जमोरिन था। पहली फैक्ट्री कब डाली? 1503 में। कहाँ डाली? कोचीन में डाली। दूसरी फैक्ट्री कब डाली? 1505 में। कहाँ? कन्नूर में। ये अब तक हमने जाना फैक्ट्रियों के बारे में। इसके बाद हमें जानना है कि प्रथम जो है वायसराय कौन आया। तो बताएं, प्रथम वायसराय फ्रांसीसी अल्मीडा आया। इसका शासनकाल रहा 1505 से 1509 तक। इसे ब्लू वाटर किंग बोला गया। इसने एक नीति चलाई, ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है? तो यानी आपको यदि समुद्री मार्ग से व्यापार करना है तो इसने एक परमिट लेना होता था। इसकी आप सहायता से ही जल मार्ग से आप कुछ कर सकते थे। इस और इसके बाद हम दूसरे वायसराय के बारे में जानेंगे। तो इसके बाद एक वायसराय है, वायसराय अल्फांजो डी अबूबकर। इसका शासनकाल 1509 से 1515 तक रहा। इसे ही पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने अपना कोचीन को हेडक्वार्टर बनाया। इसने सती प्रथा को बंद कराया। इसने भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रेरित किया। और इसने 1510 में बीजापुर के आदिल शाह से गोवा को छीना। फिर इसके बाद एक वायसराय और है, वायसराय नीनो डी कुन्ना। इसका शासनकाल 1529 से 38 तक रहा। इसने 1530 में एक काम किया, हेडक्वार्टर कोचीन से गोवा को स्थानांतरित किया। इसने पुर्तगाल को राजधानी बनाया गोवा। फिर इसके बाद हमें जानना है पुर्तगाली के आने से प्रभाव क्या हुआ, इफेक्ट ऑन पुर्तगाली। तो इससे क्या हुआ? धर्मांतरण में बढ़ावा मिला। 1530 में गोवा के सभी मंदिरों को नष्ट कर दिया गया। 1540 में सेंट जेवियर आया जोइस इट मिशन के तहत। 1560 में गोवा में एक ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना हुई। भारत का जापान के साथ व्यापार शुरू हुआ और पुर्तगालियों ने कार्टेज सिस्टम प्रणाली की स्थापना की। तो फर्स्ट लेक्चर में यही हमने जाना। बार बार रिवीजन करने का प्रयास करेंगे क्या क्या हुआ, बहुत शॉर्ट फॉर्म में जान लेते हैं एक बार फिर से। 14-15वीं शताब्दी में यूरोप के लोगों में जानने आविष्कार और खोज की भावना से उन्होंने शुरुआत किया। उन्होंने आविष्कार में एक कंपास सुई खोजा जिससे दिशा सूचक यंत्र कहा गया, जिससे परिवहन में सरलता सुगमता हुई। पुर्तगाल अग्रणी था। पुर्तगाल का राजकुमार था राजकुमार हेनरी। यह परिवहन का शौकीन था, अतः इसे नाम दिया गया नेविगेटर की उपाधि मिली। इसने अपने लोगों को खोज के लिए प्रोत्साहित किया। अतः यहाँ से पुर्तगाल से दो प्रचलित नाम निकल आते हैं, कोलंबस और वास्को डी गामा। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। वास्को डी गामा ने पूछा जाएगा किसकी सहायता से भारत की खोज की, तो गुजराती प्रदर्शक था जिसका नाम था अब्दुल मजीद की सहायता से मालाबार की कालीकट बंदरगाह पर 1498 में पहुंचा, जहां का शासक था जमोरिन। वास्को डी गामा ने भारत से काली मिर्च को लिया जिसको यवनप्रिया भी कहा गया, और यह मसाला लाके पुर्तगाल के बाज़ारों में बेचा। पुर्तगाल के बाज़ारों में बेचा, लगभग इसे 60 गुना प्रॉफिट हुआ। 1502 में यह पुनः भारत आया। पुर्तगाल की प्रथम फैक्ट्री 1503 में कोचीन में लगी। 1505 में मालाबार में सेकंड फैक्ट्री लगी। 1505 में फ्रांसीसी अल्मीडा भारत आया, जिसका शासनकाल 1505 से 1509 ईस्वी तक रहा। इसने जो है क्या किया, इन बिंदुओं पर अब हम प्रकाश डालते हैं। इसने 1505 से 9 तक रहा। इसे ब्लू वाटर किंग भी बोला गया। इसने एक नीति चलाई, ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी यदि आपको समुद्र से व्यापार करना हो, जल मार्गों से व्यापार करना हो, तो पुर्तगालियों की परमिशन आपको लेना होगा। इसके बाद एक वायसराय आया, वायसराय अल्फांसो डी अबूबकर।
ये 1509 से 1500 जो है 15 तक इसका शासनकाल रहा। इसे पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक माना गया। इसने जो है 1510 में 1510 में आदिल शाह से, बीजापुर के आदिल शाह शासक से गोवा को छीना। इसने सती प्रथा बंद कराई। सती प्रथा बंद कराने के साथ यह जो भारतीय महिलाओं को इससे विवाह करने के लिए अपने लोगों को प्रोत्साहित किया और इसने अपना हेडक्वार्टर कोच्चिन बनाया। और इसके बाद वायसराय नीनो डी कुन्ना 1529 से 38 तक रहा। इसके विषय में केवल हमें एक चीज़ जाननी है, इसने 1531 में हेडक्वार्टर कोच्चिन से गोवा को पुर्तगाल की राजधानी बनाया। इसके बाद हम एक और बात जान लेते हैं, पुर्तगालियों के आगमन से क्या प्रभाव पड़े। तो इससे प्रभाव यही हुए कि हमारे देश में जो है भाई क्या हुआ, धर्मांतरण को बढ़ावा मिला। 1530 में गोवा के मंदिरों को तोड़ दिया गया, नष्ट कर दिया गया। 1540 में सेंट जेवियर आया, ज्यूइस्ट मिशन